ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, पार्ट 7। अव्यक्त संदेश 12 मार्च 98। आज बच्चों का कहना कि जो भी व्यर्थ है उस सब को योग अग्नि में खत्म कर दें, ऐसा जला दें जो राख हो जाए, जरा भी नाम निशान ना रहे। ऐसे खत्म करें जैसे पास्ट इज पास्ट, ना मन में रहे, ना चित्त में रहे, ना वर्णन में रहे। ऐसे खत्म कर दें जैसे था ही नहीं। शूद्रपन के जीवन की बातें खत्म, ब्राह्मण जीवन की, फरिश्ता जीवन की बातें, देवता जीवन की बातें, यही बुद्धि के अंदर स्मृति में रहे, यही चिंतन वर्णन रहे, तो बच्चे खुशी में, उमंग उत्साह में उड़ते रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि बाबा चाहता है इतना ज्ञान का, प्रेम का, शांति का, आनंद का रंग चढ़े जो उसके ऊपर कोई दूसरा पुरानी दुनिया का रंग चढ़े ही नहीं। अभी तक कोई ना कोई रंग चढ़ जाता है, वह चढ़े ही नहीं। ऐसा रंग यहाँ से चढ़ाकर जाओ। आपका रंग दूसरों पर चढ़े, वह रंग आपके ऊपर ना चढ़े। ऐसा दृढ़ संकल्प करके ऐसा रूहानी रंग में रंग कर जाओ। बाबा बच्चों को रूहानी रंग में रंगता है और रोज मीठी मीठी बातें सुनाकर बच्चों का मुख मीठा करता है। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 99। बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाप दादा यह नहीं देखने चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सर्कमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो। सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। इस नई सदी में बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़े। वह क्या? वह बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। एक बात शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना, और चौथा शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें 4 ही बातें आ जाएंगी।
बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। यह सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है। अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, और जो आने वाले भी हैं वह साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं। चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से बिल्कुल साफ है। सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। नए वर्ष में यह समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो। अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो, स्मृति में रखो। चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है। अच्छा, कोई हलचल की बात भी सामने हो लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं, तो चेक करो कि बोलचाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोलचाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं। अव्यक्त वाणी 15 फरवरी 2000। जैसे अभी यह पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हूँ। चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा हैं। ऐसे अभी यह नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ। ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। 1 सेकंड में
मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में सोचा और बना, ऐसा अभ्यास है। यह अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा नहीं, करना ही है। यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड, जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है। पता ही नहीं पड़ता है कि देह भान में आ भी गए हैं। ऐसे ही यह अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछें, कितना समय चाहिए? जयंती बोलो, कितना समय चाहिए? फौरन की तरफ से आप बोलो, कितना समय फौरन वालों को चाहिए? जनक बोलो, दादी जी ने कहा आज की आज होगी, कल नहीं। अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो गए, हो जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान, महापुण्य। आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे, ऑफर करेंगे आपको, ऑफर करेंगे कुछ दो, कुछ दो, मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वह कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। सिर्फ यह बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितनी जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आपे ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है, बस। अव्यक्त संदेश 21 जुलाई 99। जैसे गुलाब की पत्तियां होती हैं और बीच में बूर होता है, ऐसे 4-5 सर्कल में आप सब थे और बीच में बाबा खड़े हो एक एक को दृष्टि दे रहे थे। ऐसे दृष्टि देने के बाद बाबा बोले, बच्ची अभी बाबा इस ग्रुप के लिए एक विशेष महामंत्र देते हैं। वह मंत्र कभी नहीं भूलना। ऐसे बड़े प्यार से बाबा बोल रहे थे तो बाबा ने कहा वह मंत्र है फरिश्ता सो ज्योतिर्बिंदु। देवता तो पीछे बनेंगे, पहले तो बिंदु बनना है और घर जाना है। तो बाबा ने कहा फरिश्ता सो ज्योतिर्बिंदु, ज्योतिर्बिंदु सो फरिश्ता। यह महामंत्र चलते फिरते याद रखना। जब भी कर्म में आओ
तो फरिश्ते रूप में डबल लाइट होकर कर्म में आओ और फिर जब कर्म पूरा हो तो ज्योतिर्बिंदु बनके घर में जाकर स्थित हो जाओ। यह ड्रिल करना। अव्यक्तवाणी 16 दिसंबर 2000। ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है, लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट बनाया है। सुना है ना? चलो देखा नहीं, सुना तो है। माताओं ने सुना है। आपको चित्र दिखा देंगे। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखने चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रूहान करो, वरदान लो। जो करना है वह करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर कामकाज में आओ। यह हो सकता है। आप लोगों की डिपार्टमेंट अकाउंट्स की सबसे दिमाग चलाने वाली है। हो सकता है। मधुबन वाले हाथ उठाओ जो समझते हैं। हो सकता है वह बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन की बहनों ने उठाया। मधुबन का वाइब्रेशन तो चारों ओर फैलेगा ही। इसमें फरिश्ते स्वरूप में कर्मयोगी डबल लाइट के शरीर से लाइट बन कर्म कर रहे हैं। बोलो तो भी फरिश्ते रूप में काम करो, फरिश्ते रूप में। जिससे काम है वही एक सुने, दूसरा सुने ही नहीं। वातावरण क्यों बनता है? बाप दादा ने देखा है, कोई भी छोटी बात का वातावरण बनने का कारण जो बात करते हैं ना, वह ऐसे करते हैं जो जिसका उस बात से संबंध ही नहीं है, उनके भी कानों में पड़ती है। उनका भी व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाता है। इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका काम वही सुने। जितना काम है उतना ही बोले, कहानी बना के नहीं बोले। कथा नहीं करो। कथा हमेशा मिक्स भी होती है और लंबी भी होती है। तो ब्रह्मा बाप के प्यार का रिटर्न है।
ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता भव। बाप दादा यही कह रहे हैं, इस स्थिति की धरनी तैयार करो तो बाप दादा साक्षात बाप बच्चों द्वारा साक्षात्कार अवश्य कराएगा। साक्षात बाप और साक्षात्कार, यह दो शब्द याद रखना। बस है ही फरिश्ते, सेवा भी करते हैं। ऊपर की स्टेज से फरिश्ते आए, संदेश दिया, फिर ऊपर चले गए, अर्थात ऊंची स्मृति में चले गए। अभी समय अनुसार जैसे कहाँ कहाँ पानी के प्यासे हैं, ऐसे वर्तमान समय शुद्ध शांतिमय सुखमय वाइब्रेशन के प्यासे हैं। फरिश्ते रूप से ही वाइब्रेशन फैला सकते हो। फरिश्ता अर्थात सदा ऊंच स्थिति में रहने वाले। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार और पुराने संस्कार से नाता नहीं। अभी संसार परिवर्तन आप सबके संस्कार परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमज़ोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो, ना वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन। फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमज़ोरी मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है, हवा की पॉल्यूशन से भी ज़्यादा है। अच्छा, अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2001। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई है। जब यह माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नज़दीक मणके बनते हैं, विजय माला के समीप के मणके बनते हैं। अव्यक्तवाणी 4 फरवरी 2001। अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता? संस्कार नहीं मिटता, क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। मालिकपन लाओ तो औरों की सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। यह तो कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन
चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे, फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियाँ देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है, इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियाँ आ गईं। शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? अव्यक्त वाणी 4 फरवरी 2001। अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन, विशेष जहाँ यह अर्थक्वेक हुई है उन चारों तरफ फरिश्ता बन, उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैला के आओ। चक्कर लगाकर आओ 1 सेकंड में, सबके सब चक्कर लगा के आओ। अव्यक्त संदेश 8 अप्रैल 2000। जैसे शुरू में ब्रह्मा बाप ने छोटे बच्चों को युक्ति बताई थी कि सदा सुबह को मास्टर ब्रह्मा बनो, दिन में मास्टर विष्णु और रात को मास्टर शंकर बन, सारे दिन का जो भी मन में, बुद्धि में वेस्ट, नेगेटिव का किचड़ा भर जाए तो उसको बिंदी लगाए, विनाश कर समाप्ति कर सो जाओ। सुबह को जैसे स्वच्छ साफ फरिश्ता जीवन ब्रह्म से ब्राह्मण पधारे हैं, ऐसे पाठ बजाओ। इससे साकार संबंध में भी सहज यूनिटी, स्नेह, स्वमान, सम्मान आ ही जाता है, सफलता सहज होती है। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 2001। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन, चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। अव्यक्त वाणी 25 अक्टूबर 2002। प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभ कामना। कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना। टीचर्स की विशेषता है कि हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, या हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे।
ऐसी टीचर्स हो ना, आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाएं। अव्यक्तवाणी 14 नवंबर 2002। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2002। फरिश्ता बनना वह निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है। निरअहंकारी बनना। निरअहंकारी ही निराकारी बन सकता है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2002। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आवाहन कर रहे हैं। फरिश्ता बनके ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2003। बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंत में फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो। बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा, और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है। असंभव नहीं है, देखा अनुभव किया। जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज़्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसी की भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात
फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं। साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। अव्यक्तवाणी 24 मई 2002। अब बाप दादा के दिल की यही आश है कि मेरा हर बच्चा फरिश्ते रूप में विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो। ऐसा संपन्न फरिश्ता जिसका पुरानी दुनिया के किसी भी आकर्षण, पुराने संस्कारों की आकर्षण से मनसा तक भी कोई रिश्ता नहीं हो। वह तब होगा जब ज्वाला रूप बने। अभी भी तपस्या है, सेवा है, लेकिन एंजल अर्थात अपने को और दूसरों को अपने द्वारा एडजस्ट करने की शक्ति हो, वो अब ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये संगठन में सबके संगठन की ज्वाला रूप का प्रभाव ही बाप के प्रत्यक्षता का पर्दा खोल सकेगा। अव्यक्तवाणी 17 अक्टूबर 2003। प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्वप्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना, और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए व फरिश्ता रूप दिखाई दे। चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो, और कृति अर्थात संपर्क संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्वप्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो, ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2003। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्वप्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति, फरिश्ता स्थिति स्वमान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो,
जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा, चलता फिरता फरिश्ता रूप, देह भान रहित। देह की फीलिंग आती थी, सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी, या फरिश्ता रूप अनुभव होता था। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात कर भी रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है, यह स्थूल दृष्टि नहीं है। देह भान से न्यारा दूसरे को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करें और औरों को भी कराएं, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते हैं। फरिश्ता सो देवता है। तो नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ओम शांति।